बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब धीरे धीरे गर्म होने लग गया है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। यहाँ जातीय समीकरणों से लेकर गठबंधनों की तोड़फोड़ तक हर चुनाव में कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि सिर्फ स्थापित गठबंधन ही मैदान में नहीं, बल्कि कई नए चेहरे और पुराने चेहरे भी दावा ठोक रहे हैं कि वो अकेले ही बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मायावती, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर जैसे नेता जो अलग अलग राज्यों और भूमिकाओं से जुड़े रहे हैं, अब बिहार में अपनी किस्मत आजमाने उतर पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सभी नेता बिहार की 243 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या ये वास्तव में बिहार की राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर इनका मकसद कुछ और है? आइए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। फिर बिहार की राजनीति हमेशा से ही गठबंधनों की राजनीति रही है। यहाँ दो बड़े गठबंधन अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक और महागठबंधन होता है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल रहते हैं। दूसरी ओर एनडीए होता है जिसमें बीजेपी और जेडीयू जैसे दल अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन दो गठबंधनों के अलावा भी चुनाव में कई दल छोटे कूद पड़ते हैं जो दावा करते हैं कि वो अकेले नतीजों पर असर डाल सकते हैं। फिर भी इन दलों का एक मकसद जरूर पूरा हो जाता है, वोटों का बंटवारा। इस बार 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। मायावती, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर। तीनों ने अपने अपने अंदाज में ये ऐलान किया है कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए एक एक कर इनके इरादों को समझते हैं हम। मायावती और बीएसपी की बिहार एंट्री। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश रहा है। काशीराम के समय से लेकर मायावती तक बीएसपी ने यूपी की राजनीति में अपना वजूद बनाया। मायावती खुद कई बार यूपी की मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन बीते एक दशक में उनकी ताकत यूपी में काफी कमजोर हो गई है। आज हालात ये है कि यूपी विधानसभा में बीएसपी के पास मुश्किल से कुछ ही विधायक बचे हैं। फिर भी मायावती हर चुनाव में दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारती है। 2020 में भी बीएसपी ने बिहार की 230 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटें जीत पाई। 2015 में उन्होंने अकेले 228 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई। अब 2025 के चुनाव में मायावती फिर से घोषणा कर बैठी है कि बीएसपी बिहार की सभी सीटों पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का सुपरविजन उनके भतीजे आकाश आनंद देख रहे हैं। मायावती कह रही है कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और अकेले ही मैदान में उतरेगी। सवाल उठता है कि जब बीएसपी का आधार उत्तर प्रदेश में ही कमजोर हो गया है तो बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का क्या मतलब? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह है कि राजनीतिक मान्यता बचाना। हर राष्ट्रीय दल को अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए हर राज्य में न्यूनतम वोट प्रतिशत हासिल करना होता है। दूसरी वजह है प्रतिनिधि उपस्थिति। बिहार जैसे राज्य में चुनाव लड़ने से पार्टी का नाम चर्चा में आता है। भले जीत ना मिले, लेकिन पार्टी की मौजूदगी दिखाई देती है। तीसरी वजह है वोट काटने की राजनीति। बिहार में बीएसपी का आधार भले छोटा हो, लेकिन उसका असर खास जातियों के वोटों पर पड़ सकता है। ये वोट अक्सर आरजेडी या महागठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता है। यही वजह है कि मायावती पर कई बार आरोप लगते हैं कि उनकी रणनीति बीजेपी को मदद करने वाली होती है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के महत्वाकांक्षाओं की। दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर रहने वाली आम आदमी पार्टी ने अभी तक कई राज्यों में अपनी किस्मत आजमाई है। गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। यूपी में भी पार्टी उतरी, लेकिन नतीजा बेहद खराब रहा। अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन फिर कांग्रेस पर हमला बोलकर अपना इरादा साफ कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति आम आदमी पार्टी के लिए सही जगह है?
दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता इसलिए रही क्योंकि वहां के लोगों को एक विकल्प दिखाई दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार और बिजली पानी के मुद्दों पर जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। पंजाब में लोगों ने कांग्रेस और अकाली दल से निराश होकर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी। लेकिन बिहार का वोटर अलग है, वह जातीय समीकरण गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ का समाज दिल्ली या पंजाब जैसा नहीं है। सियासी जानकार कहते हैं कि बिहार में आम आदमी पार्टी का रोल भी उसी तरह होगा जैसे दूसरे राज्यों में रहा, यानी वोट काटने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेगी। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और जनस्वराज पार्टी की। प्रशांत किशोर का नाम चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक उन्होंने कई नेताओं को चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब वो खुद राजनीति में कूद चुके हैं। 2022 में उन्होंने जन स्वराज अभियान शुरू किया और अब उसे राजनीतिक दल का रूप दे दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर का तर्क है कि बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। वो कहते हैं कि 1990 में लालू यादव के समय भी बिहार सबसे गरीब राज्य था, 2005 में नीतीश कुमार के समय भी और आज भी 2025 में भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। लोग ऊब चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। अब उनकी पार्टी ने कुछ उपचुनाव लड़कर 10% वोट हासिल किए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच जाकर मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, क्या जनता उन्हें मौका देगी? क्या उनकी पार्टी सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगी या वाकई बदलाव ला पाएगी? अगर ये तीनों सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो सीधे तौर पर दो गठबंधनों का वोट बटेगा। बीएसपी का असर खास तौर पर महागठबंधन पर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस और बीजेपी पर हो सकता है। प्रशांत किशोर का असर फिलहाल अनिश्चित है, लेकिन अगर उन्होंने युवा और पढ़े लिखे वर्ग को जोड़ा तो ये दोनों गठबंधनों के लिए चुनौती हो सकता है। सियासत का खेल यही है, कभी कभी चुनाव लड़ना जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हराने के लिए होता है। तो तस्वीर साफ है, मायावती, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर भले ही बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हो, लेकिन उनका मकसद और नतीजा अलग अलग हो सकता है। कोई अपनी राजनीति मौजूदगी बचाने के लिए लड़ रहा है तो कोई अपनी पार्टी को चर्चा में लाए रखने के लिए और कोई सच में बदलाव का दावा लेकर आया है। लेकिन हकीकत यही है कि इनकी मौजूदगी से बिहार का असली मुकाबला यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। अब देखना है कि जनता किसे मौका देगी और किसे सिर्फ वोट कटवा कहकर नकार देगी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।